नमस्ते जी। आप सभी का अपने YouTube चैनल होलिस्टिक वेलबींग में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है साइंस ऑफ डिस्कम्फर्ट, यानी अगर हम स्वस्थ नहीं हैं, मेंटली स्वस्थ नहीं हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो उसके जो साइंस हैं, जो सिंबल्स हैं, जो हमारी बॉडी में देखने को मिलेंगे, जो हमारे व्यवहार में देखने को मिलेंगे, आज हम उन पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है कि जब व्यक्ति को छोटी समस्या भी बड़ी लगने लगे, यानी एवरी प्रॉब्लम लुक्स बिग। जब व्यक्ति को छोटी सी समस्या भी बड़ी दिखने लगे और वो छोटी छोटी समस्या के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान हो, यानी इतनी परेशानी महसूस करे जितना एक बड़ी प्रॉब्लम के लिए करते हैं, तो हमें समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है और हमें उसके मानसिक स्वास्थ्य को चेकअप करवाना चाहिए, उसके मानसिक स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसके बाद दूसरा जो संकेत हमें देखने को मिले, कांट कंसंट्रेट। यदि हम एकाग्रचित ना हो सकें, ध्यान न लगा सकें, तो इसका मतलब हम मन से अंदर से व्यथित हैं। और जब कोई व्यक्ति मन से व्यथित होता है तो उसके स्ट्रेस को कम करना ज़रूरी होता है, इसलिए हमें फोकस करना चाहिए ताकि हम उसके स्ट्रेस को कम कर सकें। और उसके स्ट्रेस को कम करने के लिए हमें उसे किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को चेकअप करवाना चाहिए ताकि उसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो सके और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होने के बाद उसका समाधान हो सके। इसके बाद नेक्स्ट जो संकेत हमें देखने को मिलता है वो है फैटीग, मेंटल और फिजिकल। यानी व्यक्ति हमेशा शारीरिक रूप से थका थका महसूस करता है, मानसिक रूप से थका थका महसूस करता है, तो उसको कोई न कोई गंभीर बीमारी के संकेत हैं। क्योंकि आजकल थकान जैसे शुगर में भी, ब्लड शुगर में भी हो जाती है, थायराइड में भी हो जाती है, और भी बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनका समाधान एक अच्छे साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास मिलेगा। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम हमेशा थका थका महसूस करते हैं, थकान महसूस करते हैं, हमें सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम आती है और हम मानसिक रूप से भी थके हुए होते हैं, किसी से बात करने का मन नहीं करता, टीवी देखने का मन नहीं करता, और हम एकांत से बेचैन से बैठे रहते हैं, तो इसका मतलब हमें कोई न कोई मानसिक परेशानी हो सकती है। और यदि वो परेशानी हो सकती है तो हमें उसका समय रहते चेकअप करवा लेना चाहिए। इसके बाद आता है, यदि हमें लगातार हेडेक या स्टोमक एक हो रहा है, यानी लगातार सिर में दर्द या पेट में दर्द हो रहा है, तो वो भी एक मानसिक परेशानी का, एक शारीरिक परेशानी जो मानसिक परेशानी के कारण उत्पन्न हुई है। स्टोमक एक का मानसिक से क्या संबंध? स्टोमक एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मानसिक प्रॉब्लम का ड्रॉबैक है। तो इसलिए स्टोमक एक को भी हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए और उसका भी हमें चेकअप करवा लेना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट समस्या आती है इरिटेशन। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, कोई भी हमें बोलता है तो हमें गुस्सा आ जाता है, हम लड़ने को तैयार रहते हैं, हमेशा इरिटेट रहते हैं, तो ये भी हमारी मानसिक स्वास्थ्य का अच्छा संकेत नहीं है। ये दिखाता है कि हम मानसिक रूप से बीमार हैं और हमें हमारा मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ चेक करवा लेनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है ऑब्जर्व यूजलेस थिंग्स। यदि हम छोटी छोटी चीज़ें जो यूजलेस हैं, बेकार की, उनको ऑब्जर्व करना शुरू कर दें। गली में व्यक्ति कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, वो क्या लेकर के आया था, वो क्या लेकर के गया था, जब इस तरह की यूजलेस थिंग्स की तरफ हम फोकस करना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब यही है कि हम मानसिक रूप से बीमार हैं, मानसिक रूप से परेशान हैं। तो हमें हमारी मानसिक बीमारी को ध्यान में रखना चाहिए और उसका समय रहते चेकअप करवा लेना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख की कमी। हमें समय पर भूख नहीं लगती और यदि हम थोड़ा बहुत खा लेते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होता, डाइजेशन की प्रॉब्लम उसमें रहती है। देखिए, आपको भूख नहीं लगती या आपका डाइजेशन की समस्या है,
तो आपका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से मानसिक रूप से द्वेष है। आप मन में किसी के प्रति घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं, अपने अंदर ही अपने आप को कुंठित करते रहते हैं, जिसके कारण आपको ये समस्याएं फेस करने को मिलती हैं। तो इसीलिए आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहना ज़रूरी है, और ओवरऑल हेल्थ तभी मिलेगी जब आपके शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक होंगे। तो यदि आपको लगता है कि आपकी भूख कम होती जा रही है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती जा रही है, या किसी और तरह की कोई समस्या है, तो आप उसका समय रहते चेकअप कराइए। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है लिव और वॉक ऑफ मेजर प्रॉब्लम्स, यानी बड़ी बड़ी समस्याओं से को छोड़ देना, उनसे भाग जाना। समाधान तो किसी चीज़ का नहीं है, लेकिन यदि हम किसी वाद विवाद या आर्गूमेंट या कोई तर्क वितर्क में ना पड़कर उसे बचने का प्रयास कर रहे हैं, हर समस्या से भागते हैं, हर समस्या का समाधान नहीं करते, समस्या का समाधान करने की वजह से भागने का प्रयास करते हैं, तो इसका मतलब आप मानसिक रूप से परेशान हैं और आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। समय रहते चेकअप करवा लेना चाहिए, ताकि कोई गंभीर बीमारी होने से पहले उसका समय पर समाधान हो सके। तो आज हमने कुछ ऐसे मानसिक स्वास्थ्य के संकेतकों का डिस्कस किया जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। तो इसलिए हमें हमारे मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इन सभी चीज़ों को ठीक कर लेना चाहिए। किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से मिल लेना चाहिए, मिलने में कोई बुराई नहीं होती है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।